नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल करुड़ धर्मार्थ पर। दोस्तों, अगर आप भी अपनी लाइफ में कुछ नया सीखने की चाह रखते हैं तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, 8 मार्च 2024 को महाशिवरात्रि का पवित्र त्योहार पड़ रहा है। इस दिन हिंदू धर्म के अनुसार अनेकों उपाय किए जाते हैं। उसी तरह दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसा चमत्कारिक और एक खास पौधा। दोस्तों, यदि आप इस पौधे का प्रयोग महाशिवरात्रि या फिर सोमवार के दिन कर लेते हो तो मान के चलिए आपके जीवन में 4 चांद लग सकते हैं। दोस्तों, यह मात्र एक पौधा नहीं है, बल्कि भगवान शिवा का धरती पर एक अवतार भी इसे कहा जाए तो यह भी काम नहीं होगा। दोस्तों, शिवरात्रि के दिन इसका एक छोटा सा उपाय यदि आप कर लेते हो तो आपका जीवन बदल सकता है। दोस्तों, उससे पहले मैं आपको इसकी विशेषताएं बताना चाहूंगा। इसके पश्चात फिर मैं आपको इसका चमत्कारिक एवं महाचमत्कारी उपाय बताऊंगा, जो आपको सिर्फ और सिर्फ महाशिवरात्रि के दिन जरूर ही कर लेना है। यदि उसे दिन आप नहीं कर पाते हैं तो सोमवार के दिन भी आप कर सकती है। दोस्तों, आपको बता दें कि आपको यदि धन की कमी आपको सता रही है तो आपकी धन की कमी की पूर्ति हमेशा के लिए हो जाएगी। आपको कभी धन की कमी नहीं सताएगी। आपके जीवन से दरिद्रता का नाश हो जाएगा। दोस्तों, मान के चलिए गरुड़ धर्मार्थ चैनल की आप इस वीडियो को देख लीजिए, आपको लाभ ही लाभ ना हो तो मुझे बताना। दोस्तों, इसलिए आप इस वीडियो को लाइक करें और एवं इस चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए जान लेते हैं। आजकल की शैली में कुछ पल का सुकून पाने के लिए हम लोग हरियाली, आप पेड़ पौधों की खोज करते हैं। पेड़ पौधे व्यक्ति के मन को सुकून देते हैं, शांति का अनुभव करते हैं। पेड़ पौधे हमारे तन मन को दुरुस्त करने में हमारी मदद करती है। यही वजह है कि लोग अपने घर में पेड़ पौधे लगा लेते हैं। शास्त्रों में कहा गया है कि एक पेड़ 10 पुत्रों के समान होता है। फूलों वाले पौधे तरह से मुक्ति दिलाते हैं, मानसिक शांति है। इन पौधों से घर में सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है। कुछ पेड़ पौधे तो सिर्फ है जो घर में सुख समृद्धि और खुशहाली के आगमन में सहायक होते हैं। वास्तुशास्त्र में कई ऐसे पौधे बताए गए हैं जिनका घर में लगाने से संबंधित बनी रहती है। इस घर में पारिजात का वृक्ष लगा होता है। दोस्तों, पेड़ पौधों में वायु शक्ति होती है। दोस्तों, प्राण शक्ति होती है, इसलिए हमें इनका विशेषकर पानी देना चाहिए। यह फल फूल हमें प्रदान करते हैं, जिससे कि इन्हें भी इनका भी हमें विशेष रूप से ख्याल रखना चाहिए। उसे घर में सुख है, समृद्धि आती है। आइए जानते हैं पारिजात पौधे के बारे में विस्तार से। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार समुद्र मंथन से निकला था। कहते हैं जिस घर में हर श्रृंगार का पौधा लगा होता है उसे घर में सदैव मां लक्ष्मी का उपवास होता है। पारिजात का वृक्ष घर में लगाने से वास्तु दोष दूर होता है और घर में बरगद भी आती है। यदि वस्तु के अनुसार पारिजात का पौधा लगाते हैं तो घर में घने धने की कमी नहीं होती। पौराणिक मान्यता के अनुसार पारिजात के वृक्ष को स्वर्ग से ना करे धरती पर लगाया गया था। परिषद के फूलों को खास तौर पर लक्ष्मी पूजन के ये प्रयोग किया जाता है, किंतु केवल उन्हें फूलों को प्रयोग किया जाता है जो अपने आप पेड़ से टूटकर नीचे गिर जाते हैं। पारिजात की सुगंध आपके जीवन से तनाव हटा करें, खुशियां ही खुशियां भर सकने की ताकत रखते हैं। इसके सुगंध आपके मस्तिष्क को शांत कर देती है और सुबह होते होते यह सब मुर्शिदा पश्चात खेलते हैं। वहां हमेशा शांति और समृद्धि का निवास होता है। माना जाता है कि पारिजात के वृक्ष को छूने मात्र से ही व्यक्ति की थकान मिट जाती है। हृदय रोगों के लिए हर श्रृंगार का प्रयोग बेहद लाभकारी है। इसके 15 से 20 फूलों के इसके रस का सेवन करना है। हृदय रोग से बचने का असर कारक उपाय है, किंतु यह उपाय किसी आयुर्वेदिक डॉक्टर की सलाह पर ही किया जा सकता है और जल का उपयोग औषधि के रूप में किया जाता है। इस पेड़ को लेकर एक और मान्यता यह है कि पेड़ पर स्वयं माता लक्ष्मी और नारायण वास करते हैं। साथ इस पेड़ को स्त्री का एक सुंदर स्वरूप भी माना गया है। माना जाता है कि यह पेड़ शरद के मौसम में दुर्गा पूजा से पहले फूल देना शुरू करते हैं, जिसे देवी पक्ष भी कहा जाता है। इसलिए माना जाता है इस पेड़ और उसके फूलों के साथ दुर्गा देवी की शक्तियां भी होती हैं। शादी इन फूलों को भगवान शिवा पर भी चढ़ाया जाता है और ऐसा माना जाता है कि महाशिवरात्रि के दिन
यदि इस फूल को महादेव पर चढ़ा दिया जाए तो आपको लाख गोदान के बराबर लाभ की प्राप्ति हो सकती है। दोस्तों, पर आपको कार्य को किस तरह से करना है, यह जानना आपके लिए बहुत ही जरूरी है। इसलिए आप वीडियो में अंत तक बने रहे और संपूर्ण जानकारी जानने के पश्चात ही आपके संपूर्ण ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है। तो दोस्तों, इसको आपको किस तरह से क्या करना है, मैं आपको विस्तार से बता रहा हूं। दोस्तों, तो सबसे पहले आपको जहां कहीं आपकी के घर आंगन में यदि पारिजात वृक्ष का लगा हो, पौधा लगा हो, पारिजात का जिस्म की आ रहे हो, तो आपको शिवरात्रि के दिन यदि आपके जो पारिजात का वृक्ष लगा हुआ है उसके फूल यदि नीचे गिर गए हैं तो उन फूलों को अच्छे साफ पानी से धो लीजिए और धोकर एक अच्छी जगह पर रख दीजिए। क्योंकि दोस्तों, आपको इस कार्य को सुबह के 7 से आप इस कार्य को महादेव पर चढ़ने के लिए आप 9 से यानी कि रात के 9 बजे तक आप इस कार्य को आप कर सकते हैं कि आपको महादेव पर इन फूलों को चढ़ाते समय दोस्तों, आपको एक मंत्र भी बोलना है। वह मंत्र मैं इस वीडियो में भी आपको बताऊंगा, पर उससे पहले दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपको इन फूलों को यदि आपको इन फूलों को महादेव पर चढ़ा रहे हैं तो जरूर कुछ बातों का ध्यान रखें कि यह फूल गंदे नहीं होने चाहिए। दोस्तों, दूसरी बात, ये फूल किसी जैसे कि पेड़ में से टपक कर नीचे गिर गए हो तो उन फूलों को आप महाशिवरात्रि के दिन शिवलिंग ना चढ़ाए, बल्कि जो शिवलिंग का नीचे का हिस्सा होता है उसे पर चढ़ा दी। पर दोस्तों, यदि आप इन फूलों को अपने तोड़ा है, अपने हाथ से तोड़ा है, तोड़ते समय आपको जय श्री कृष्णा का जाप जरूर कर लेना है। और दोस्तों, आपको बता दो कि आपको वह कौन सा एक मंत्र उपाय कर लेना है। जब आप इन फूलों को तोड़ रहे हो तब तो दोस्तों आपको बोलना है ओम शिवाय नम, ओम शिवाय नमः। यह मंत्र का दोस्त आपको 108 बार जाप करना है, महाशिवरात्रि के दिन ही करना है। दोस्तों, इसी मंत्र का आपको 108 बार जाप कर लेना है। दोस्तों दोस्तों ऐसा माना जाता है कि शिवरात्रि के दिन जो व्यक्ति इस छोटे से उपाय को कर लेता है उसके जीवन से हमेशा के लिए कासन का नाश हो जाता है और उसके जीवन में कभी कोई कष्ट तो नहीं आता। दोस्तों, महाशिवरात्रि के दिन इस उपाय को आप जरूर करें। जो मैंने आपको बातें बताई हैं उन बातों का पालन जरूर करें, आपको धन लाभ जरूर होगा। यदि आपको धन लाभ की लालसा है तो आपके घर में धन दौलत की कभी कमी नहीं होगी। दोस्तों, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि इस पौधे में साक्षात लक्ष्मी जी वास करती है और इस पौधे को अपने महादेव पर चढ़ा दिया है, तो इसका मतलब है अब आपकी प्रत्येक मनोकामना इच्छा जरूर पूर्ण होने का संकेत आपको बहुत ही जल्दी होने वाले होते हैं। दोस्तों, इस उपाय को आप जरूर करें, आपको लाभ ही लाभ होगा। दोस्तों, आपको बताना चाहूंगा कि अभी तक इस उपाय से लाखों और करोड़ों व्यक्तियों को लाभ हुआ है। दोस्तों, इस बात का जरूर ध्यान रखिए कि जो पारिजात का पौधा होता है, इसके जो फूल होते हैं ये सिर्फ और सिर्फ रात में ही चलते हैं, इसलिए आप फूलों को रात में ही तोड़ लें। शिवरात्रि से एक दिन पहले ही आप इन फूलों को तोड़ लें, क्योंकि आपको शायद शिवरात्रि के दिन इतना टाइम ना मिले, पर इस उपाय को आपको जरूर करना है। दोस्तों, महाशिवरात्रि के दिन ही करना है। दोस्तों, यदि दिन करना चाहते हैं तो आप जरूर कर सकते हैं, तो उसका उपाय भी कुछ इसी तरीके से है। दोस्तों, पर जो महाशिवरात्रि होती है इस दिन हमारे भोलेनाथ की समर्थ शक्तियां जागृत अवस्था में होती है, इसलिए इस दिन जो उपाय किया जाता है उसे बहुत ही जल्दी लाभ ही लाभ की होती है। इसलिए हो सके तो आप शिवरात्रि की दिन की इस उपाय को जरूर करें, जिससे कि आपको आपकी जो भी मनोकामना है, इच्छा है, वह बहुत ही जल्दी पूर्ण हो जाती है। इसलिए आप इस उपाय को शिवरात्रि के दिन ही जरूर करें। अब मैं आपको कुछ ऐसी और पेड़ पौधे भी बता देता हूं जिससे आपको लाभ ही लाभ होगा। दोस्तों, इसलिए इस वीडियो को अंत तक देखें और वीडियो को लाइक करें। अगला पौधा अब आपको बता देता हूं कि चल पाएंगे तो वास्तव में जब आप शिवलिंग पर बेलपत्र को चढ़ाते हैं तो वह बेलपत्र कोई साधारण बेलपत्र नहीं रह जाता, बल्कि वह साक्षात भगवान शिव शंकर भोलेनाथ का प्रसाद बन जाता है। तो दोस्तों, यह वीडियो अपने फायदे के लिए ध्यान से सुना और ध्यान से देखना। आपको बता दूं कि हमारे धर्मशास्त्र में कहा गया है कि शिवलिंग पर चढ़ा बेलपत्र 6 महीने तक बासी नहीं माना जाता। जी हां, बेलपत्र को पर चढ़ने के पश्चात उसे पुनः धोकर शिवलिंग पर 6 महीने तक चढ़ाया जा सकता है।
क्योंकि भारत में कई ऐसी जगह है जहां पर शिवलिंग स्थापित है, परंतु उसके आसपास बेलपत्र उपलब्ध नहीं हो पाए। इसी वजह से कई लोग बेलपत्र उपलब्ध देना होने के कारण पुराने बेलपत्र का जो होता है उसको भगवान शिव शंकर भोलेनाथ को चढ़ाते हैं। ऐसा विधान है। तो दोस्तों, बेलपत्र को भगवान शिव जी पर चढ़ने के पीछे एक पौराणिक कथा है। और के अनुसार जब समुद्र मंथन चल रहा था, उसी समय समुद्र मंथन के दौरान अमृत के साथ कई और चीज भी निकली थी, जिसमें से एक विश्व निकला था। विश्व आप जहर भी कह सकते हैं। गरुड़ धर्मार्थ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और यह विश्व चारों ओर फैलने लगा था। उसी समय पूरी सृष्टि विश्व को बचाने के लिए, विश्व बचाने के लिए भगवान शिव शंकर भोलेनाथ ने इस विश्व को अपने कंठ में धारण कर लिया था। इसलिए महादेव को इनसे नीलकंठ भी कहा जाने लगा। परंतु विश्व के प्रभाव से भगवान शिव शंकर के शरीर का ताप बढ़ने लगा, जिसकी वजह से आसपास का वातावरण जलने लगा। और वहां देवी देवताओं ने प्राचीन वेद सलाहकारों से सलाह ली कि भगवान शिव शंकर को इस विश्व से कैसे बचाया जाए। तो दोस्तों, उसे समय जो प्राचीन वेद सलाहकार थे उन्होंने सलाह दी कि आप भगवान शिव शंकर भोलेनाथ को बेलपत्र का सेवन कराया। और भगवान शिव शंकर को उसे वहां पर जो भी उपस्थित देवी देवताओं ने तत्काल बेलपत्र खिलाया और जल्द से स्नान कराया। ठीक है। इसके पश्चात भगवान शंकर के शरीर में जो उत्पन्न गर्मी थी वह शांत होने लगी। तभी से भगवान शिव जी को बेलपत्र चढ़ाने की परंपरा मानी गई है। दोस्तों, शिवलिंग पर बेलपत्र अर्पित करने के पश्चात हमें जल जरूर चढ़ाना चाहिए। इससे भगवान शिव को शीतलता मिलती है और उनका आशीर्वाद हमें प्राप्त होता है। हमेशा ध्यान रखिएगा कि 3 पट्टी वाली जो बेल होती है वही शिव शंकर भोलेनाथ को आप चढ़ाएं। जहां से बेलपत्र चिकनी होती है उसी तरफ से शिवलिंग पर आपको बेलपत्र चढ़ाना चाहिए। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है कि भी कभी भी कटे फटे बेलपत्र भगवान शिव शंकर को आपको नहीं चढ़ता है। इसके पीछे भी एक कथा है, क्योंकि जब भगवान ने शंकर जी ने जो है गणेश जी का सिर खंडित कर दिया था, तभी से भगवान शिव शंकर भोलेनाथ ने संकल्प लिया था कि कभी भी मुझे कोई खंडित चीज है नहीं चढ़ा जाए, ना ही अर्पित की जाए। तब से भगवान शंकर जी को कभी भी कोई चीज खंडित नहीं चढ़ाई जाती है, चाहे वह बेलपत्र हो। दोस्तों, आप वीडियो को लाइक करते हुए चलेगा और वाकई में भगवान शिव शंकर भोलेनाथ की कृपा चाहते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हमारे चैनल के माध्यम से प्रत्येक दिन आपको वैसे जानकारी दी जाएगी जो आपके दैनिक जीवन में आपका जानना अत्यंत आवश्यक है। और हिंदू भाइयों को यह वीडियो शेयर भी जरूर की। जगह तो हम थे शिवलिंग पर। यदि आप प्रतिदिन बेलपत्र चढ़ाएं तो सभी प्रकार की समस्याएं आपकी दूर हो जाएंगी। भगवान शंकर जी के भक्तों को कभी भी पैसे की समस्या नहीं रहती है। जो बेलपत्र को तिजोरी में रखते हैं उनके तिजोरियों में बरकत आती है, पैसे की समस्या खत्म हो जाती है। दोस्तों, आप इस वीडियो को ध्यान से देखते रहिएगा, क्योंकि बेलपत्र से जुड़ी संपूर्ण जानकारी आपको यहां पर प्राप्त होगी। साथ में ये जानकारी हमारे सभी हिंदू भाइयों में बहनों को जानना अत्यंत आवश्यक है। दोस्तों, वीडियो में जो जानकारी बताई जा रही है, ये जानकारी आप लाखों करोड़ों रुपए खर्च करके भी कहीं नहीं प्राप्त कर पाएंगे, नहीं यूट्यूब पर कर पाएंगे। कितना भी वीडियो देख लीजिए, इस प्रकार की जानकारी आपको नहीं। गरुड़ धर्मार्थ का संकल्प है सही जानकारी पहुंचाना मिलेगी। इसलिए आप सभी दर्शकों से हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा दीजिए। जी हां दोस्तों, मैं कहना चाहूंगा, कम से कम आप 10 से 15 लोगों को तो यह वीडियो शेयर कीजिएगा, ताकि आप भी हिंदू भाइयों बहनों के सौभाग्य तुम काम करें। दोस्तों, इस प्रकार की जानकारी बहुत ही अनमोल होती है। पश्चात में चलकर यह जानकारी हमारे लिए काफी फायदेमंद साबित होती है। तो आइए जानते हैं बेलपत्र संबंधित कुछ विशेष जानकारी। दोस्तों, हम आपको बता दें कि प्राचीन पुराणों में बताया गया है कि कुछ विशेष समय होता है जिनमें बेलपत्र कभी भी नहीं तोड़ना चाहिए। जी हां दोस्तों, कुछ ऐसे विशेष तिथि जिन बेलपत्र को आपको कभी भी नहीं तोड़ना चाहिए, जैसे कि हमारे धर्मशास्त्र में रहते हैं। बेलपत्र को हमेशा चतुर्थी, अष्टमी, नवमी, दशमी, अमावस्या और पूर्णिमा और संक्रांति के तिथि में आपको कभी भी नहीं तोड़ना चाहिए। साथ में सोमवार के दिन बेलपत्र को कभी भी नहीं तोड़ना चाहिए।
क्योंकि विशेषकर बेल के पेड़ पर बेलपत्र में भगवान शिव शंकर सोमवार के दिन वास करते हैं। क्योंकि बेलपत्र के संपूर्ण हिस्से में भगवान शिव शंकर का वास माना जाता है, उन बेल पेड़ों के मध्य भाग में भगवान विष्णु जी का भी वास माना जाता है। और दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि जो बेलपत्र के जो बेल होता है, इसकी पत्तियों में शक्ति मानी जाती है, अर्थात सभी हमारे देवी देवताओं का जो शक्ति होता है उसके अंदर समाहित होती है। इसलिए आपको कभी भी सोमवार के दिन बेलपत्र नहीं तोड़ना चाहिए। दोस्तों, इसके अलावा प्रतिदिन दोपहर 12 के पश्चात भी आपको बेलपत्र कभी नहीं तोड़ना चाहिए। ये हमारे धर्मशास्त्रों में लिखा है। और आप फिर भी पश्चात यदि बेलपत्र को तोड़ते हैं तो इससे आपको पाप लगना निश्चित है। वीडियो को जरूर लाइक करते हुए चलेगा। बहुत ही विशेष जानकारी बता रहे हैं और कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। कोई भी आपकी मन्नत है, आप चाहते हैं आपकी मनोकामना पूरी हो, कमेंट बॉक्स में। भगवान शिव शंकर भोलेनाथ की जय हो। ओम नमः शिवाय जरूर लिखें दोस्तों। अब जो प्रश्न आता है कि जो बेलपत्र की उत्पत्ति कैसे हुई, आइए जानते हैं। तो दोस्तों, इसके अंदर पुराण के अनुसार एक बार माता पार्वती की पसीने की कुछ बंधे मध्य अंचल पर्वत पर जागीर, इससे वहां एक पौधा उगाया जो पश्चात में बेलपत्र के नाम से जाने लगा और बेलपत्र के रूप में पूजनीय हो गया। तो इस वीडियो में जानते हैं बेलपत्र को खाने के क्या फायदे होते हैं। दोस्तों, बहुत ही सुंदर वीडियो है, बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है। पूरा देखिएगा, आधा अधूरा ज्ञान हमेशा लाभदायक होता है। देखिए, जब बेलपत्र को भगवान शिव शंकर भोलेनाथ जी की शिवलिंग पर चढ़ते हैं तो वो बेलपत्र एक बेलपत्र नहीं रह जाता है, बल्कि वह भगवान शिव का प्रसाद बन जाता है, जो कि असद बीमारियों को दूर करने में, आपकी पीड़ा को हरने में एवं जीवन में चल रही सारी समस्याओं को दूर करने में समर्थ बल है। क्योंकि बेलपत्र को भगवान का प्रसाद के स्वरूप माना जाता है, इसीलिए वह आपके लिए अमृत जैसा बन जाता है। तो आखिरकार शिवलिंग पर चढ़े बेलपत्र को नित्य रूप से खाने से क्या फायदा मिलता है, क्या बदलाव आते हैं हमारे जीवन में, इसके बारे में जानेंगे। किंतु दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा कि यह YouTube चैनल हमारा चैनल नहीं, बाकी हम सभी दर्शकों का चैनल है, सभी हिंदू भाइयों का चैनल है। तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट जरूर कीजिए, हमारा मनोबल को जरूर बताइए कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय लिखकर। दोस्तों, शिवजी पर बेलपत्र को खाने से शरीर के सभी प्रकार के रोग दोष दूर हो जाते हैं। शरीर में जितने भी रोग होते हैं, यदि आप बेलपत्र नित्य रूप से कहते हैं तो आप लोगों से बचते हैं। वात दोष, पित्त दोष का प्रदोष या 3 प्रकार के दोष बताए गए हैं और इन्हीं 3 प्रकार के देशों की वजह से आपके शरीर में अन्य दोष उत्पन्न होते हैं। यदि आप अपने जीवन में बिना रोगों के रहना चाहते हैं तो आपको बेलपत्र का नित्य सेवन करना चाहिए। दोस्तों, आपने देखा होगा कि हमारे जीवन में कई लोग होते हैं जो मीट, मछली, मुर्गा जैसे तामसिक भोजन कर लेते हैं, शराब पीते हैं, चैनी, खैनी, गुटखा, तंबाकू, ये सब चीज जो होती है उसका धारण करते हैं। परंतु एक समय के पश्चात दुनिया लगता है कि जो वह खा पी रहे थे वह गलत चीज था, परंतु आप वहां ये जो पाप कर चुके हैं उसको कैसे खत्म करें। तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा, नित्य कम से कम ज्यादा नहीं तो 1 महीने 10 से 15 बार यदि आप भोलेनाथ भगवान शिव शंकर पर चढ़ा हुआ बेलपत्र का प्रसाद धारण करेंगे तो जो तामसिक गुण होते हैं वह पूर्णतः आपके शरीर से खत्म हो जाएंगे। आपने कभी भी मीट, मछली, मुर्ख इस प्रकार का कुछ भी सेवन किया है, आपने शराब पिया है, आप इस पाप से मुक्ति पाना चाहते हैं तो आपको नित्य बेलपत्र का सेवन करना अत्यंत आवश्यक है। इसके सेवन से आपके शरीर शुद्ध होता है। आप अपने अशुद्ध शरीर को पूर्ण रूप से स्वस्थ बनाने के लिए पूर्णतः संपन्न पाए जाते हैं। आपको भगवान शिवकर भोलेनाथ के इस प्रसाद को ग्रहण करना अत्यंत आवश्यक है। आज ही से शुरू कर दीजिए। नित्य 5 बेलपत्र शाम में खाई है। यदि नित्य कहते हैं तो यह आपके शरीर में तमस गुण को समाप्त कर देगा। किसी भी प्रकार की बीमारियां हैं पूर्णतः समाप्त कर देगा। बेलपत्र खाने से आपका भाग्य भी बदलने लगेगा, आपका भाग्य बलवान हो जाएगा। दोस्तों, कैसे भी आपका दुर्भाग्य हो, जिस समय से आप बेलपत्र खाना शुरू कर दें, आपका दुर्भाग्य सौभाग्य में बदल जाते हैं। आपकी किस्मत, आपकी तकदीर फिर आपके अनुरूप चलने लगती है। इसके पश्चात आयुर्वेद में भी कहा जाता है कि बेलपत्र को खाने से आपका जो रक्त होता है, खून होता है,
दोस्तों, गरुड़ धर्मार्थ का संकल्प है आप तक सही जानकारी पहुंचाना। हिंदू धर्म की वह साफ होता है यदि खून संबंधित रक्त संबंधित कोई बीमारी है। नित्य 5 बेलपत्र खाई। 5 बेलपत्र खाने के पश्चात आपके शरीर में किसी भी प्रकार की गंदगी है वह धीमे धीमे खत्म होने लगेगी। आपका शरीर बहुत ही स्वच्छ हो जाएगा। 1 बेलपत्र का यह दूसरे दिन 2 बेलपत्र दिखाइए, तीसरे दिन 3 बेलपत्र चाहिए। इस प्रकार से आपको जो बेलपत्र खाने का कर्म है उसको बढ़ाना होगा। धीरे धीरे दिखाइए, किंतु खाना जरूर है ताकि आपके शरीर का जो खून है वह बिल्कुल शुद्ध हो जाए, साफ हो जाए। मैं दोस्तों आपको बता दूं कि जो बेलपत्र होता है वह फिल्टर करने का काम भी करता है आपके शरीर को। जैसे आपके शरीर में किडनी होती है, किडनी क्या करती है, जो पानी होता है, जो खून होता है, उसको फिल्टर करती है। उसी प्रकार से जो बेलपत्र है वह भी आपके शरीर में जो अशुद्ध चीज होती है, आपका खून में जो गंदगी होती है, उसको साफ कर देते हैं, फिल्टर कर देता है। दोस्तों, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा ओम नमः शिवाय और वीडियो को लाइक करते हुए चलेगा। सभी दोस्तों को यह शेयर कीजिएगा। बहुत ही जानकारी, महत्वपूर्ण जानकारी है। साथ में दोस्तों हम आपको बताना चाहेंगे, शिव पर चढ़ा बेलपत्र नेट रूप से 1 महीने तक खाने से आपकी सभी इच्छाओं की पूर्ति होगी कि यह पैसा मुझे मिल जाए। आपके सामने वाला जो व्यक्ति रहता है घर के आसपास, वह आप समीर आप चाहते हैं कि आप भी इतना पैसा कमाएं। आप भी मेहनत बहुत करते होंगे किंतु उत्तर धन नहीं कमा पाते हैं जितना सामने वाला व्यक्ति धन कमा ले जाता है बिना मेहनत के। क्योंकि दोस्तों, मेहनत तो सभी लोग करते हैं पैसा कमाने के लिए, किंतु भी कोई बात होती है, किस्मत भी कोई चीज होती है और ये किस्मत उन्हीं लोगों का साथ देती है जो लोग नित्य रूप से भगवान शिव शंकर भोलेनाथ जी, हाँ, हमारे भगवान की पूजा करते हैं। और भगवान आपको मालूम है, भगवान शंकर का जिनके ऊपर आशीर्वाद होता है उन पर कभी भी किसी प्रकार की समस्या नहीं आती है, किसी भी प्रकार की बीमारी नहीं लगती है, पैसे की कमी नहीं होती है। दोस्तों, आपके जीवन में खुशी कम है, आप पैसा भी आपके पास, खुशी किंतु नहीं है, शांति नहीं है, आपके मन में हमेशा समस्या बनी रहती है, कोई ना किसी प्रकार की उलझन बनी रहती है, तो आप विश्वास रखेंगे, बेलपत्र का सेवन करिए। हमेशा आपका मंत्र जो शांत रहेगा, किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं आएगी। आजकल के दैनिक जीवन में देखा गया है, लोग छोटी से छोटी बातों में चिड़चिड़ा जाते हैं, गुस्सा करने लगते हैं, घर में रहने वाले लोगों से आसपास में लड़ाई झगड़ा करने लगते हैं, क्योंकि उनका मन जो होता है वह शांत नहीं होता है। यही वजह है, यदि आप बेलपत्र का सेवन करेंगे तो ये सारी समस्याओं का समाधान आपको मिलेगा। साथ में दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कि बेलपत्र के सेवन करने से सांसारिक जो मोह माया होती है वह समाप्त होने लगती है। दोस्तों, आपसे निवेदन है कि इस वीडियो को अपनी प्रत्येक मित्र के पास जरूर शेयर करें। आपको ज्यादा पैसा कमाने की इच्छा नहीं करेगी, फिर आप जितना पैसा रहे हैं उसी में खुश रहेंगे, किंतु खुशी आपके पास ही रहेगी। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा, मैं आपके यहां पर बता रहा हूं जो आपको नहीं बतानी चाहिए, किंतु मैं आपको बता दूं कि भगवान शिव शंकर का जो प्रसाद है, यदि आप उसको ग्रहण करते हैं तो आपके जीवन में सभी प्रकार की समस्याओं का निवारण होगा। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, आपकी समस्याओं का निर्धारण होगा। दोस्तों, मैं आपको बता दें कि आपको पता होना चाहिए कि जो बेलपत्र होता, यदि आप उसको नित्य रूप से कहते हैं तो आपको सीढ़ियों का प्राप्त होता है, अर्थात आप जान जाते हैं कि भूत, भविष्य, वर्तमान में क्या होने वाला है। आने वाले समय को आप पहले से भांप लेते हैं। इसीलिए भगवान का जो आशीर्वाद होता है वह धीमे धीमे आपके ऊपर चढ़ने लगता है। जैसा कि आपको मालूम है, जो शिवलिंग पर चढ़ा बेलपत्र होता है वह कोई असाधारण, कोई ऐसा छोटा मोटा बेलपत्र नहीं होता। उसी पर भगवान शिव शंकर भोलेनाथ की खुद की कृपा होती है। इसीलिए मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करूंगा, आपके में किसी भी प्रकार की समस्याएं चल रही हैं, एक बार हमारे कहने से आप इसको शुरू कीजिए। आपकी बीमारी, तकलीफ, सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। तो ये थी आज की विशेष जानकारी। उम्मीद है ये जानकारी आपके काम आएगी। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक अवश्य कर दीजिए और रोजाना नई नई जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।